हेलो गाइस, योर क्वेश्चन माय आंसर के पार्ट 20 में आप लोगों का स्वागत है। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बोला था कि क्वेश्चन पूछो बेन 10 के रिलेटेड, और आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूछा है। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और सीधा हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है विशाल रॉय ने, क्या ग्वेन अपने मैजिकल पावर से अनाइलाक और क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को रोक सकती हैं? देखो, एक एनोडाइट के पास क्या कुछ पावर होता है। एनोडाइट के पास मैजिक पावर होता है, पर एक ऐसा पावर होता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। आप लोगों ने अगर अल्टीमेट सेक्रीफाइस एपिसोड देखा है तो उसमें जब ग्वेन जो है वो बेन को बचाने के लिए जाती हैं, तो ग्वेन एक पावर का यूज़ करना चाहती थी जिससे कि ग्वेन अपना ह्यूमन बॉडी खो देती, पर वो पावर अगर वो यूज़ कर लेती तो वो सबको मार देती वहाँ पर जो अल्टीमेट एलियंस थे। तो एनोडाइट के पास कुछ ऐसे सीक्रेट पावर्स होते हैं जो कि हम लोगों को कभी पता नहीं चला है। तो अगर ग्वेन उन पावर को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लेती हैं तो वह आराम से अनाइलाक और क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब दोनों को रोक सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है ताहोर शेख ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई भी एलियन ओमनिट्रिक्स को टच करता है तो उसका डीएनए ओमनिट्रिक्स में आ जाता है, पर विलगेक्स ने जब ओमनिट्रिक्स को टच किया तो विलगेक्स का डीएनए ओमनिट्रिक्स में क्यों नहीं आया? तो मैं आपको बता दूं कि विलगेक्स का जो डीएनए है वो पहले से ओमनिट्रिक्स में है। ये चीज़ शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। तो ओमनिट्रिक्स ने इसीलिए विलगेक्स को स्कैन नहीं किया क्योंकि विलगेक्स का डीएनए पहले से ओमनिट्रिक्स में है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है एडविन साजी जाकोब ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ओमनिट्रिक्स बेन के पास नहीं है और वहाँ पर बहुत सारे एनिमी आ जाते हैं तो उस टाइम बेन क्या करेगा? अगर बेन के पास ओमनिट्रिक्स ना भी रहे फिर भी वह एक हीरो है, वह बचाने की कोशिश करेगा, वह अटैक भी करेगा, पर ओमनिट्रिक्स नहीं होगा तो बेन ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है श्रद्धा ने। कुल मिला के इनका जो क्वेश्चन है कि बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में एक हमें प्लांट वाला एपिसोड दिखाया गया था जहाँ पर वो जो प्लांट है वो बेन का अल्टीमेट्रिक्स छीन लेता है, और वह जब सुवम फायर में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जाता है तो बेन जो है वह अल्टीमेट्रिक्स को छीन लेता है। तो वह होता कैसे है? देखो, बेन को ये चीज़ पता है कि अल्टीमेट्रिक्स को कैसे लेना है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स में बहुत डिफरेंट फीचर्स हैं। तो जब प्लांट एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए गया था तो बेन ने क्या किया? बेन ने उस ओमनिट्रिक्स को ऑटोमेटिकली अपने हाथ में पहन लिया, जिससे कि बेन जो है वो सुवम फायर में ट्रांसफॉर्म हुआ, ना कि वह प्लांट वाला एलियन। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है आरती चौहान ने। क्या स्कर्ट बेन 10 की ओमनिट्रिक्स में मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर सकता है? तो नहीं, ऐसा वह नहीं कर सकता है, वह सिर्फ मर्ज कर सकता है बहुत सारे एलियंस को। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है महेश ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है कि जो अल्टीमेट एको है वह इतना ज़्यादा पावरफुल है, और हम सभी को ये चीज़ पता है कि जो एग्रेगोर था वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो बेन ने आखिर अल्टीमेट एको का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्टीमेट एको ने अल्टीमेट केविन 11 को हरा दिया था। देखो, बेन जो है वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता है। अगर सामने विलगेक्स है तो बेन को कम से कम वेबिक में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, पर परफेक्ट टाइम में बेन उस एलियन का यूज़ करता ही नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एल्पिडो के केस में बेन ने ह्यूमंगसौर का यूज़ किया, जबकि वो और भी पावरफुल एलियंस का यूज़ कर सकता था। तो बेन जो है वो सही एलियन को सेलेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए जो बेन है उसने अल्टीमेट एको को सेलेक्ट ही नहीं किया, वरना वो एग्रेगोर को भी आराम से हरा देता। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है पल्लवी ने। इनका जो क्वेश्चन है वो कुल मिला के ये है कि बेन 10 ओमनिवर्स में जो एटॉमिक एक्स है वह क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से क्यों नहीं टिक पाया? तो एटॉमिक एक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है, वह एलियन एक्स एंड एटॉमिक्स का फ्यूज़न है, पर वह क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को क्यों नहीं रोक पाया? तो देखो, क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब को वह इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि वहाँ पर एलियन एक्स का हाफ पावर था, और बेन जो है वह थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया होगा कि कुछ नहीं होगा मुझे, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। पर जो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी था, जिस वजह से जो एटॉमिक एक्स है वह नहीं टिक पाया। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है रोहित मुखिल ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं मिली है, और जो फैंडम के पेजेस हैं उसमें बहुत कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो ये मुझसे पूछ रहे हैं न्यू सीरीज़ के बारे में।
तो देखो मैं आपको न्यू सीरीज़ के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस साल नहीं आएगा, अगला साल आएगा। और इसके बाद जो न्यूज़ है वो मैं आपको कभी बाद में दूंगा, क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा टाइम टाइम पर। जब टाइम आएगा उसमें मैं आपको काफ़ी कुछ बता दूंगा, वरना अभी मैंने कुछ भी बोला तो वहाँ से मुझे कॉपीराइट पड़ ही जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है एसएनडी इज रेडी ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स के बाल बेन 10 ओमनीवर्स में थोड़े सफ़ेद कैसे हो गए जबकि प्रोफेसर पैराडॉक्स की एज नहीं बढ़ती है। तो इसका जो आंसर है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है कि हार्मोन से ऐसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे छोटे बच्चे के भी हार्मोन के कारण उसके बाल जो है वह वाइट हो जाते हैं। तो प्रोफेसर पैराडॉक्स का बाल इसीलिए वाइट हो गया क्योंकि उनके अंदर हार्मोन का चेंजेस हुआ, जिस वजह से उनका जो हेयर है वो वाइट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है जेपी इंडा ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अल्टीमेट केविन एको एको की तरह क्लोन्स बना सकता है। तो ये चीज़ शायद आपको पता नहीं होगा कि अल्टीमेट केविन जो है वो क्लोन्स भी बना सकता है। वह एक सिंगल एलियन का भी पावर यूज़ कर सकता है। एक बार अल्टीमेट केविन ने गूप का पावर यूज़ किया था, एक इंडिविजुअली एलियन का पावर। तो हाँ, जो अल्टीमेट केविन है वो एको एको की तरह क्लोन्स भी बना सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है सरवन ने, न्यू सीरीज आने के बाद पहले वाला बेन 10 का क्रेज वापस आ जाएगा। तो हाँ, अगर बेन 10 का जो आर्ट स्टाइल है, जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो पहले वाला जो क्रेज है बेन 10 देखने का वो फिर से आ जाएगा, क्योंकि फैंस को चाहिए कुछ नया, और अगर कुछ नया मिलता है उनको तो फैंस तो देखेंगे ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है हिमांशु ने। इनका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो नॉर्मल एलियंस होते हैं तो जब बेन जो है वो बड़ा होगा तो उसके एलियंस भी डेवलप होंगे, बड़ा होगा, क्योंकि उसके एलियंस का भी उस टाइम एज बढ़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने बेन 10,000 वाले एपिसोड में देखा था कि जो बेन का हीट ब्लास्ट था, उसका जो हीट ब्लास्ट था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा पावरफुल था। तो जब नॉर्मल एलियंस ग्रोइंग एज में होंगे तो क्या वो अल्टीमेट एलियंस में फिर से बन जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। जो अल्टीमेट एलियंस है वो अल्टीमेट्रिक्स बनाती है अपने से आर्टिफिशियली। अल्टीमेट एलियंस रियल में होते ही नहीं है। ये चीज़ आप लोग याद रखना कि अल्टीमेट एलियंस कभी भी रियल में नहीं है। जो बेन के नॉर्मल एलियंस है उनको इवोल्यूशन किया जाता है, अल्टीमेट्रिक्स करती है ये सब चीज़ों को। तो बेन के जो अल्टीमेट एलियंस है वो रियल में नहीं होते हैं, तो वह ग्रो भी कैसे करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है आदित्य ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो विलगेक्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वह एल्पिडो के साथ टीम अप में वह एजमत को एक न्यू ओमनीट्रिक्स बनाने को क्यों नहीं कहता। तो देखो, एजमत कभी भी बुरे काम के लिए ओमनीट्रिक्स को बनाएगा ही नहीं। और इनका सेकंड क्वेश्चन है कि विलगेक्स ने आखिर अल्टीमेट्रिक्स को क्यों नहीं लिया। तो अल्टीमेट्रिक्स में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस थी और जो विलगेक्स है उसको अपनी फौज को ट्रांसफॉर्म कराना था, तो ओमनीट्रिक्स में ही इतना पावर था, इसीलिए विलगेक्स ने ओमनीट्रिक्स को छीना, ना कि अल्टीमेट्रिक्स को। अगला क्वेश्चन पूछा है पारस कुमार ने। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि बेन 10 का जब हमें अल्टीमेट एलियन का अल्टीमेट बेन 10,000 एपिसोड दिखाया गया था तो उसमें बेन के पास मास्टर कंट्रोल था, पर ओमनीवर्स में बेन 10 के पास बायोमेट्रिक्स क्यों था। तो देखो, दोनों अलग अलग टाइमलाइन के बेन हैं, इन दोनों को लिंक करने का कोई भी सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि एक अलग टाइमलाइन का बेन है, एक अलग टाइमलाइन का बेन है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों बेन का जो माइंडसेट है वो सोचने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि जो अल्टीमेट बेन 10,000 है वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में या अल्टीमेट्रिक्स को लेकर कुछ सोचेगा, और जो हमारा बायो बेन 10 के है वो अपने दोनों फ्यूजन एलियन के बारे में काफ़ी कुछ सोचेगा। और इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन पूछा है साजिद नाजिर ने। क्या एक्सेलरेट की स्पीड इतनी है कि वह टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो नहीं, एक्सेलरेट कहीं भी जा सकता है बहुत ही सेकेंड्स में, पर वह टाइम ट्रैवलिंग नहीं कर सकता है। टाइम ट्रैवलिंग के लिए उसको ब्लैक होल में जाना होगा, और अगर वो ब्लैक होल में गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो एक्सेलरेट ऐसा नहीं कर सकता है। तो इतने कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने लिए थे। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आया तो नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट का आप लोग वेट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।